बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। तो जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, मतलब सुबह उठने से लेके रात तक जितनी भी दिन जो हमारी दिनचर्या होती है, जो हमारा डेली रूटीन होता है, तो उसमें जितने भी कार्य हम सुबह उठने से लेके रात तक करते हैं, आप और मैं, वो सब क्रिया कहलाती हैं और वो सब क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। एवरीथिंग जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम बैठते हैं, चाहे उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब क्रिया है। ठीक है, तो आइए विस्तार से हम जानेंगे इस पाठ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। तोता मिर्च खाता है, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, आज तेज बारिश होगी। तो ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द खाता है, सुनाई, होगी क्रियापद है, क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। ठीक है, अब कैसे? तो नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और उन्हें समझिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। मधु खेलता है, नीलिमा खिलती है, दोनों खेलते हैं, बादल उमड़े, बिजली चमकी, बूंदे गिरने लगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता जो काम करता है वो कार्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया, कर्ता और कार्य। और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य पूरा नहीं होगा। ठीक है, वो वाक्य ही नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम धातु क्रिया के बारे में हमने जाना। तो क्रिया का एक रूट होता है, एक जो है मूल होता है, जड़ होती है। क्या होती है? वो है धातु। अब ये धातु क्या है देखिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। जैसे मूल रूप पढ़, लिख, चल, देख, उड़ और गा। अब मूल रूप, अब सामान्य रूप क्या होंगे? पढ़ना, लिखना, चलना, देखना, उड़ना, गाना। तो बच्चों असल में क्रिया से ये भी पता चलता है कि काम कब हुआ, अर्थात क्रिया होने का समय। तो इसे ही क्रिया का काल या समय भी कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। इसका अध्ययन हम आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। आप ये समझिए कि तितली फूल पर बैठी थी, बीता हुआ समय, वो बैठी थी। तितली फूल पर बैठी है, अभी का समय, वो अभी बैठी है। तितली फूल पर बैठेगी यानी आने वाला समय, भविष्यत काल। ठीक है, तो ये तो हुई काल की बात। तो हमने देखा कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब आते हैं हम क्रिया के भेद पे। भी हमने क्रिया के बारे में जाना, उसके जड़ रूट के बारे में जाना, धातु के बारे में जाना। अब क्रिया के भेद। तो देखा जाए तो सरल शब्दों में क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म के साथ। तो जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अंजलि गाना गा रही है, माँ सब्जी काट रही है। तो इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं क्या कि अंजलि क्या गा रही है, तो उत्तर मिलेगा गाना गा रही है ना? तो ये कर्म है। क्या कर्म कर रही है? वो गाना गा रही है। अब प्रश्न दूसरा है कि माँ क्या काट रही है, तो उत्तर मिलेगा सब्जी काट रही है। तो जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब आगे अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता। तो यानी बिना कर्म, कर्म के यानी कर्म के बिना।
अर्पित दौड़ रहा है, मुस्कान रो रही है। अब वो क्या दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, इसका तो यहाँ पे कुछ वर्णन नहीं है। तो फिर दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग है। कर्ता अर्पित दौड़ रहा है, क्रिया कर्म तो इसमें है ही नहीं। मुस्कान क्रिया और रो रही, कर्ता और रो रही है क्रिया। तो यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अर्पित करता है, दौड़ रहा है, क्रिया। कौन दौड़ रहा है? अर्पित। मुस्कान करता है, रो रही है, क्रिया। तो कौन रो रही है? मुस्कान रो रही है। तो इस पाठ से हमने क्या समझा कि कार्य बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का निर्माण 3 प्रकार के शब्दों से होता है: धातु, संज्ञा तथा विशेषण। क्रिया के 2 रूप होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। प्यारे बच्चों, ये था पाठ क्रिया जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।